वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन is for educations and savings। मैं इसको हमेशा मम्मियों का फेवरेट जोन बोलता हूं, मम्मीज फेवरेट जोन। व्हाई? बिकॉज ये एक घर की गृहिणी की सबसे बड़ी विश होती है कि सबसे पहले तो वो अच्छी से अच्छी सेविंग कर ले, और दूसरी, उसका बच्चा बेहतर से बेहतर पढ़ लिख जाए। मैं इस सेविंग के अर्थ से इन दोनों चीजों को मिलाकर क्या समझता हूं। सेविंग क्या है? हमने अपने जीवन में वास्तव में क्या कमाया, हमारी हमारी मूल, हमारा एक प्रॉपर आर्थिक पैटर्न। एक व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि ये 100 करोड़ का व्यक्ति है, ये 500 करोड़ का व्यक्ति है, ये 1000 करोड़ का व्यक्ति है, तो उसका जो मोल है वो कैसे लगाया जाता है? उसकी एसेट वैल्यू से। हम लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं कि सेविंग वो है जो मुसीबत के समय हमारी काम है, सेविंग वो है जो मुसीबत के समय हमारी काम है। मुसीबत आए ही क्यों, सेविंग वो है जो आपको एक ओवरऑल शील्ड देती है, आपको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन देती है कि अगर कभी जीवन में दिक्कत आए तो मैं प्रोटेक्शन दे रही हूं, जो आपके अंदर एक मजबूती, एक हौसला बनाकर रखती है। शिवमय जी ने जैसे बड़ा सही कहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा बचा लेते हैं, वो तो खर्च हो गया, वो सेविंग नहीं है। आपने आज कोई म्यूचुअल फंड ले लिए 5 लाख रुपए के, आप उसको कल डाइल्यूट करने वाले हो, वो सेविंग नहीं है। आपने आज कोई प्रॉपर्टी ले ली, आप उसको दोबारा से बेच रहे हो, वो पैसा कहीं और पर डाल रहे हो, वो सेविंग नहीं है। सेविंग है कि आज आपके पास टोटल एसेट वैल्यू 10 करोड़ की है, आज से 5 साल बाद आपकी टोटल एसेट वैल्यू 20 करोड़ की होगी, तो 10 करोड़ आपने बचा लिया या बढ़ा लिया। अब जरूरी थोड़ी है कि इतना कमाई करोगे, इतनी कमाई नहीं होती। सेविंग है सबसे पहले आपको जो आपके पैतृक जगह से जितना भी धन आता है, आपकी उसकी बचत, साउथ वेस्ट से जो भी मिला, कुछ तो भी मिलता है, कर्जा ही मिले भले, कुछ तो मिलेगा साउथ वेस्ट से, अपने पितरों से पैसा मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, गोल्ड मिलेगा। हम कहते हैं ना, हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। साउथ वेस्ट से जो मिला सबसे पहले तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर हमारी सेविंग, कि हमें अपने जीवन के अंदर हमारे पास अभी है क्या। वहीं पर दूसरी चीज, ये वो स्थान है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट वो जगह है जो हमें हमारे जीवन के अंदर एक ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है, हमारी पूंजी को बनाकर। वो पूंजी क्या है? हमारा गोल्ड हो सकता है, हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, हमारे म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, हमारी बैंक की सेविंग हो सकती है। लेकिन अब आप एक चीज को समझो, किसी व्यक्ति के ऊपर जब कोई बुरा वक्त आता है, अगर उस व्यक्ति को अपना सोना बेचना पड़ जाए तो उसकी जान निकल जाती है। वो व्यक्ति सबसे पहले क्या कहता है? भैया सिस्टम हिल गया। साउथ वेस्ट के अंदर क्या हमने यही सारी चीजों को पढ़ा है कि सिस्टम हिल गया? एक व्यक्ति का जब सिस्टम हिल जाता है तो मतलब हमने क्या पढ़ा कि साउथ वेस्ट के अंदर उस व्यक्ति के मेजर प्रॉब्लम है। वहीं पर वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर जब मेजर प्रॉब्लम होती है तो उसकी पूंजी डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि अब तो हमने अपनी पूंजी को खाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब उसके साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट दोनों में प्रॉब्लम है। ये सेविंग वास्तव में ओवरऑल सिनेरियो के अंदर एक ऐसा शब्द है जो आपको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन शील्ड देता है, जिससे आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन आप टूटते नहीं हो। अब ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या बुरे वक्त की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? दो तरीके की अगेन सेविंग्स होती है। एक व्यक्ति की अपनी एसेट वैल्यू, एक व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है, जिस व्यक्ति की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए महीना है। ध्यान से समझने की बात है।
1 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी है, लेकिन उसके पास जो अपनी एसेट वैल्यू है वो जीरो है। उस व्यक्ति की नौकरी चली गई, वो व्यक्ति 2 महीने बाद रोने लग गया और व्यक्ति कहने लग गया कि भैया मुझे कोई 20,000 पे नौकरी पे रख ले, 30 पे रख ले, 40 पे रख ले, मैं लग जाऊंगा, लेकिन अगर नौकरी नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, मैं बढ़ूंगा कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी किस्तें पाल रखी हैं, ईएमआई पाल रखी हैं, बड़े सारे खर्चे पाल रखे हैं, वो पूरे करने। वहीं पर एक व्यक्ति की सैलरी है 30,000 रुपये महीना और उसकी एसेट वैल्यू टोटल उसके पास 4-5 करोड़ की है, खुद का घर है, खुद के पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। अपनी जो एसेट वैल्यू है वो अलग है, खुद की जो सेविंग हल्की फुल्की है वो अलग से है। वो व्यक्ति कहते हैं 4 महीने घर पे भी बैठ जाऊंगा लेकिन बुरी जगह नौकरी नहीं करूंगा। सोचिए कि कौन सा व्यक्ति को ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड मिली, कौन सा व्यक्ति मार्केट में ज्यादा मजबूत होकर खड़ा है और कौन सा व्यक्ति वास्तव में ज्यादा ग्रो कर सकता है। 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति शायद कभी भी 3 करोड़ ना इकट्ठे कर पाए, और जिसके बाद 30,000 रुपये महीना है और 3 करोड़ की एसेट वैल्यू है, उसका 3 करोड़ 10 करोड़ में भी तब्दील हो सकता है। ये भी एक वेस्ट साउथ वेस्ट जोन का कमाल है। यही तो हमारी पूंजी है। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि सर जी बचा लो, अब तो हम अपनी पूंजी खाने लग गए, तो इसका मतलब सबसे पहले जो उस व्यक्ति के घर के अंदर प्रॉब्लम है वो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर है, कि उस व्यक्ति ने अपना को प्लॉट बेच दिया, अपना सोना बेच दिया, अपनी कोई एफडी तोड़वा ली, अपनी ऐसी सेविंग्स को तोड़ा जिसको उसे तोड़ना पड़ा। वहीं पर अगर आपके घर में आपकी मम्मी के पास, पापा के पास कोई अलग से पैसे पड़े हैं जो उन्होंने बचा कर रखे हैं, या आपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं जो बुरे समय पर काम आए, आप उनको यूज कर रहे हो, वो सेविंग नहीं है, वो आपने एक जेनरिक खर्चे के लिए सेव करके रखे हुए हैं कि ठीक है अगर कभी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं इन पैसों को यूज कर लूंगा। आज मुझे 10 लाख रुपए की अगर जरूरत है, ऐसे थोड़ी है कि मैं कोई प्लॉट बेच दूंगा। अगर कोई 2-4 लाख रुपए इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है, 2-4 लाख 5 लाख रुपए इधर उधर से मांग लिए, कुछ कर लिए। हर व्यक्ति चक्री चलाता है अपनी, ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए प्लॉट बेच देगा। अगर उसको प्लॉट बेचने की जरूरत पड़ गई तो समझ लो मामला गड़बड़ है, तो समझ लो उसकी पूंजी खत्म हो गई। बड़े सेंटिमेंट्स जुड़े हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन सेविंग्स को लेकर। व्यक्ति अपना सोना गिरवी रख देता है, बेचता नहीं। व्यक्ति अपनी जमीन गिरवी रख देता है, बेचता नहीं, क्योंकि उसके लिए यही एकमात्र एक पूंजी है जो उसके लिए प्रोटेक्शन है। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास और है क्या, यही तो है जो मेरे पास है। वेस्ट साउथ वेस्ट जिस व्यक्ति का सशक्त होता है उस व्यक्ति की पूंजी कभी मरती नहीं, और जिस व्यक्ति का ये जोन अच्छा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस व्यक्ति के अंदर इतनी बेहतर समझ आनी शुरू हो जाती है कि वो अपनी पूंजी को ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करने लग जाता है। आपने एक जगह पर एक प्लॉट खरीदा, एक फ्लैट खरीद लिया, वो फ्लैट कभी बना ही नहीं। आपने 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, बाकी की पेमेंट आपको बाद में देनी थी। 5 साल हो गया आज इन्वेस्ट करे हुए, सर क्या करें? सर कुछ नहीं कर सकते, बुद्धि भ्रष्ट थी, यानी नॉर्थ ईस्ट खराब था, वेस्ट साउथ वेस्ट में गड़बड़ थी, पैसे को तो जाना ही था। वो आपकी पूंजी ही तो थी, सेविंग ही तो थी जो खराब हो गई। आपको उस पैसे को कभी खर्च नहीं करना था क्या? कभी खर्च नहीं करना था। आप तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक फ्लैट लेकर रख रहे थे, यार ये पैसा कभी खर्च नहीं करना। लेकिन वो पैसा आपका बर्बाद हो गया। आपने कहीं पर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, पता नहीं कहां कहां पर आपका दिमाग चल गया कि आप यहां पर सेविंग करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपने गलत जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट को कर दिया। मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट जोन आपका खराब है। वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा स्थान है, बड़े ध्यान से समझिए। नॉर्थ एक ऐसी जगह है, नॉर्थ, जहां से पैसा जीवन के अंदर आता है। साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां से पैसा जीवन के अंदर बेहतरीन तरीके से रोटेट करता है। वहीं पर वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को बढ़ाता है। यही एकमात्र वो स्थान है जो आपके जीवन में अपने आप ऑटोमेटिकली पैसे को ऐसा बढ़ाना शुरू कर देता है कि आप जब 1-2 साल पीछे जाकर देखते हैं इस जोन की रेमेडी को करके, तो खुद से तब समझ लगती है कि वास्तव में भैया जीवन में लगता है कुछ तो कमाया है। एक अंदर से इंटरनल सिक्योरिटी महसूस होती है कि जीवन में हमारे पास कुछ तो है।
अरे आप सोचो ना, अभी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, एक आधा प्लॉट है। आज मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताऊं, 1 साल बाद वो सारी चीजें और बढ़ जाए, 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो अपने अंदर एक ऐसा एहसास होगा ना, कुछ है अपने पास, हम भी कुछ तो है, ऐसा लगेगा कि नहीं? एक व्यक्ति अपने अंदर कब कमजोर महसूस करता है? जब उसको ये लगता है यार मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति के पास अपना 2 करोड़ का फ्लैट होता है ना, वो भी ऐसे सीना चौड़ा करके चलता है, भाई 2 करोड़ का फ्लैट है अपना, बहुत कुछ है अपने पास, जीवन में कुछ भी हो जाए ये तो है ना। जबकि उसको वो कभी बेचता नहीं है। जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए उसको बेचना पड़ जाए, तो मतलब सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया। वेस्ट साउथ वेस्ट ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो आपके जीवन में आपकी पूंजी को बढ़ाता है। आज आप लोगों को ऐसी रेमेडी दूंगा जो आपको हर एक व्यक्ति को करनी ही करनी है। और दूसरी चीज, आपको अपने हर एक क्लाइंट को करवानी करवानी है। आज डेट नोट कर लो, बहुत ज्यादा दूर ना से बता देना, मुझे मैसेज कर देना, ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के अंदर मैसेज कर देना, कहीं मैसेज कर देना कि आपके जीवन में पूंजी में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। कमाई उतनी ही रहेगी, मैं कमाई बढ़ने की यहां बात ही नहीं कर रहा हूं, अपने आप पूंजी मल्टीप्लाई होना। और वो रेमेडी क्या है? एक मिट्टी का पिगी बैंक। पिगी बैंक की रेमेडी आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन एक मिट्टी का पिगी बैंक, जो दिवाली के समय पर दिए बेचते हैं उनके पास मिलते हैं ना मिट्टी वाले पिगी बैंक्स, देखे हैं सब लोगों ने, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए का, वो भी येलो या क्रीम कलर का, येलो या क्रीम कलर का। एक पिग्गी बैंक अगर आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख लेंगे, शनिवार की शाम को, कल ही है, मिट्टी का ही रखना है, उसमें कुछ पैसे डाल देंगे और निरंतर जब जब ठीक लगे उसमें कुछ कुछ पैसे डालते रहना। और ये मैसेज दे देना कि आप ही हो जो मेरी सेविंग को बढ़ाओगे। मैं तो कह रहा हूं, आज डेट नोट कर लो, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो व्यक्ति तरीके से इस रेमेडी को कर लेगा, 6 महीने बाद अपने आप देखेगा कि यार मेरे पास ना पैसा अच्छा खासा सा जुड़ गया है। अगर बैंक में आज 2 लाख है तो एटलीस्ट 4 लाख रुपए तो होंगे। वो पता नहीं कहां से आएंगे, मुझे भी नहीं पता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिस्टम अपने आप दिमाग लग जाता है। अब ये दिमाग कैसा है, मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर ये बात करता हूं, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले चले जाते हैं, आज से 20 साल पहले आप लोगों में से कितने लोगों में यह क्षमता थी कि आप 2,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में डाल सकते थे? मैं सिर्फ 2,000 रुपए की बात कर रहा हूं, बहुत लोगों में होगी क्षमता। 2,000 से 5,000 रुपए हर महीने, यानी कि 30 रुपए, सॉरी 300 रुपए या 250 रुपए रोज के डाल सकते थे। इतनी तो इनकम बहुत सारे लोगों की होगी उस समय पर भी, कि 2,000 से 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते थे। बुद्धि नहीं थी। कितने लोगों ने कहा भैया इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, और हम लोग कहां पर लग गए? सीधा 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में डालेंगे। कितने मेरे यहां पर मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहने हैं, जिन्होंने 2008 का मार्केट क्रैश देखा होगा, जब लेमन ब्रदर्स का मार्केट क्रैश आया था, जब पूरा वर्ल्ड हिल गया था। उसके बाद फिर 14-15 में मार्केट क्रैश हुई थी, फिर 2020 में मार्केट क्रैश हुई थी। कितना पैसा खराब किया आप लोगों ने, किया या नहीं? यही वेस्ट साउथ वेस्ट का कमाल है। एक व्यक्ति अगर आज 20 साल से 2,000 से 5,000 रुपए भी डालकर बैठा होता, आज करोड़ों रुपए उसके म्यूचुअल फंड के अकाउंट के अंदर होते हैं। आपने किसी भले समय पर, अब सोचते होंगे ना आप भी, जितने भी मेरे से बड़े हैं यहां पर, वो तो सोचते होंगे किसी भले समय पर वो शहर के कोने में जमीन का टुकड़ा लेकर रखा होता, जो आज, जो उस समय पर लाख रुपए का भी नहीं था और आज 10 करोड़ रुपए का हो गया। पछतावा तो बहुत होता है ना। आप में से किसी ने ले लिया और किसी ने नहीं लिया, जिसने ले लिया उसका वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छा। समझ कर चलिए ये वास्तु काम कैसे कर रहा है। मैं तो खुद प्रैक्टिकली चीजों को कर 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 देखता हूं, खुद के जीवन में सबसे पहले, फिर लोगों के ऊपर। किसी व्यक्ति की समझ आ गई कि उसने एक प्लॉट को खरीदा और उस प्लॉट का दाम 6 महीने में डबल हो गया। वहीं पर किसी व्यक्ति की समझ नहीं थी, उसने एक प्लॉट को खरीदा, 6 महीने बाद भी उसका 10% कम मिल रहा है, बेचने का मन नहीं कर रहा।
पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है? पैसा मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होता है, बड़ी अलग 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 चीजें हैं जिनको आपको हर रोज अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है, हर रोज माथा मारना पड़ता है। कितने लोग हैं जो देखते ही देखते करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, आप ही के आसपास की सोसाइटी के, सिर्फ पैसे को ही घुमाकर, सेविंग्स को मल्टीप्लाई करके। यही वो एक स्थान है जहां से पैसा पैसे को बनाता है। ये बिजनेस के अंदर की बड़ी कहावतें हैं कि जब भी कोई व्यक्ति व्यापार स्टार्ट करता है तो सबसे पहले खुद से मेहनत करके पैसा कमाता है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में उसका एम्प्लॉय उसके लिए पैसा कमाता है, थर्ड फेज में पैसा उसके लिए पैसा कमाता है, तब वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। ये वही जगह है जहां पर पैसा आपके लिए पैसा कमाता है और पैसा बढ़ता ही चला जाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट किसी भी व्यक्ति के घर का बेहतरीन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर ये जोन अच्छा नहीं है तो व्यक्ति ताउम्र स्ट्रगल करता रहता है, अपनी सिक्योरिटी को लेकर वो ना डरा सा रहता है, पैसे को लेकर डरा रहता है, अपनी ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर अरे यार ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। उस व्यक्ति को कभी लगता ही नहीं है कि उसकी लाइफ स्टेबल है। अरे ऐसे व्यक्ति गर्मियों के अंदर 12 घंटे एसी नहीं छोड़ सकते हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, क्या करेंगे। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। वहीं पर यही वो स्थान है जो आपको एक बेहतरीन एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मैंने कहा था कि मम्मीज फेवरेट जोन। मम्मियों का काम ही है ना सेविंग करना, पापा लोग कहाँ करते हैं, वही मम्मियां ही शायद बच्चों के लिए ज्यादा कंसर्न रहती हैं। एजुकेशन सरस्वती माँ का स्थान है। इस जगह पर गलती से भी कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट एंटी एलिमेंट आ जाता है तो बच्चा ये कहता हुआ पाया जाता है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। अलग अलग परिस्थितियों के अंदर, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर वो बच्चा आपको ये कहता हुआ दिख जाएगा कि मेरा पढ़ाई के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बन ही नहीं पाता। जब जब भी बच्चा कहता है कि मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन जो भी पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं, देख सकते हो कहीं ना कहीं वहां पर टॉयलेट तो नहीं। टॉयलेट आएगी तो मतलब क्या है, डिस्पोज ऑफ। टॉयलेट वहां के एट्रीब्यूट्स को डिस्पोज ऑफ कर देती है। पढ़ता बहुत हूं लेकिन सब कुछ भूल जाता हूं, जो भी मैं पढ़ता हूं वो एग्जाम में नहीं आता। मतलब क्या है, यहां पर डस्टबिन हो सकता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता। हो सकता है यहां पर एंटी एक्टिविटी में कोई कूड़ा हो, कचरा हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं जस्ट छोटी छोटी सी एग्जांपल्स दे रहा हूं, हम लोग आगे जाकर डिकोड करेंगे ना ऐसे ही कि क्या चीज होने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं और इनकी रेमेडीज को भी सीख लेंगे। लेकिन जब जब भी एक बच्चा ऐसा कहता हुआ पाया जाता है तो बहुत ही ऐसी एक दुखद सिचुएशन बन जाती है कि यार बच्चा एक पीड़ा के अंदर है। जब जब भी मैं किसी व्यक्ति के घर का वास्तु करने के लिए जाता हूं वहां पर ये प्रॉब्लम होती है, जितना बढ़िया परिवार उतने नालायक बच्चे। तो जाते जाते मुझसे कहा जाता है कि भाई साहब जरा देख लो, इनका भी निकम्मों का कुछ कर लो, चलो हमारे लिए तो आपने वास्तु कर लिया। तो मेरे लिए एक बड़ी सिंपल रेमेडी क्या होती है कि वेस्ट साउथ वेस्ट को जनरली ट्रीट करके बच्चे को सिर्फ इतना ही कहता हूं कि बेटा आप जब भी स्कूल से आओ अपने बैग को इस जगह पर फेंक दिया करो। बच्चा भी कहता है कि बड़ा वास्तु कंसल्टेंट है, हम तो पढ़ाई को सरस्वती विद्या बोलते हैं, ये बैग फेंकने के लिए बोल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम फेंक देना, थोड़े दिन फेंकना, फिर देखते हैं क्या होता है। वो बच्चा ऐसा ही करना शुरू करता है और जिस जिसने भी ऐसी मेरी बात मानी है, आज तक मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं जिन जिन घरों का मैंने किया है। टॉप साइंस ओलंपियाड में नेशनल लेवल में नंबर 1 पे, नासा के एग्जाम्स में नंबर 2 पे, मैथ्स के ओलंपियाड्स में नंबर 1 पे बच्चे आए हैं जिनकी प्रॉपर रेमेडीज करके प्रॉपर चीजें करी हैं। अपने आप पढ़ाई में मन लगने लग जाता है।
जब मैं पहली बार वास्तु का कोर्स करने के लिए गया था, हमें जो किताब मिली थी वो व्हाइट एंड गोल्डन कलर की थी। ऐसे ही तो इस जोन के कुछ कुछ कलर्स हैं, व्हाइट कलर ही है। तो हमारे गुरुजी ने ये कहा कि एक काम करना, अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में ये किताब को रख देना और देखना कि ये किताब अपने आप तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। मैं कहा क्या पागल बना रहे हैं यार, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने गुरुजी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शुरू शुरू में जब हम ये विद्या पढ़ते हैं ना तो ऐसा ही लगता है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है किताब रख दो अंदर उतर जाएगी, यार थोड़ा तो देखकर बेवकूफ बनाओ। तब शायद गुरुजी की बातें थोड़ी मजाक में लगी, थोड़ा सा अपने आप में शंका जताई, लेकिन मैंने उनकी बातों को माना। सबसे पहले तो घर पे आकर जब घर को ग्रिड किया तो ये पाया कि मेरा और मेरी बहन का जो स्टडी टेबल था वो बाय डिफॉल्ट वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर था। नहीं तो मैंने तो कल ही बताया था, फोर्थ में भी कहीं पेपर में फेल, छठी में भी। बट आई हैव डन एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़ विद स्कोरिंग 93 परसेंटाइल इन कैट, 99 परसेंटाइल इन मैथ, और बड़े अच्छे नंबरों से मैं हर जगह पर पास भी हुआ। पता नहीं कैसे स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में था, कभी पढ़ाई छूटी नहीं, आज तक पढ़ रहा हूं बताओ, जबकि कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। एक बनियों के लड़कों को तो बस पैसों की झनकार दिखाओ बहुत होती है, पढ़ाई पुढ़ी कहाँ इनके बस की ज्यादा बातें। बचपन में दुकानों पर बिठा दिया जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, आकर मैंने वो किताब को वहां रख दिया। स्टडी टेबल था वहां पर तो इजी हो गया मेरे लिए, मैंने किताब वहां रख दिया। मैं कहा मैं भी देखता हूं ये किताब अंदर जाती कैसे है, देखते हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो किताब को पढ़ने का मन करने लगा। एक साल बाद मैंने ये एनालाइज किया, लिटरली इतनी मोटी किताब और इतनी बड़ी मैंने एक साल में 6 से 7 बार पढ़ी थी, और पूरी की पूरी किताब बाय हार्ट रट गई थी। कैसे नहीं रटेगी। फिर जाकर गुरुजी की बात याद आई कि हाँ वास्तव में यहां पर आप अगर किताब को रखते हो, सही तरीके से रखते हो, तो अपने आप अंदर आत्मसात होती है, क्योंकि आपका पढ़ने का मन करता है। मेरी डॉटर्स का भी स्टडी टेबल अभी भी वहीं पर है, और वही स्टडी टेबल जो मेरा और मेरी सिस्टर का हुआ करता था। हमारे खुद के फर्नीचर शोरूम से पहले तो उसको उठाकर रख दिया था, जब मैंने ये पढ़ाई करी वास्तु की, फिर उस स्टडी टेबल को दोबारा मंगवाया। मैंने कहा नहीं, इट इज अ लकी स्टडी टेबल, इतना मजबूत बना हुआ है, 25-30 साल पुराना, तो उसको कुछ हुआ ही नहीं, आज भी नया पड़ा है। मेरी बड़ी डॉटर तो उसके अंदर बड़ी तहजीब से चीजें रखती है, छोटी वाली अपने खेलने का सामान। अब उसका ध्यान खेलने के अंदर ही लगता है, उसका ध्यान ऐसे होता है, पापा बस मुझे ना, मेरा मन नहीं करता पढ़ाई का, आई नो क्यों नहीं करता, तुम मत करो, जो करने का मन करता है तुम करो, बस किताबें यहां पर अच्छे तरीके से रखो। अभी लास्ट उनके एग्जाम्स हुए थे तो अभी बोल रही थी पापा मैं इस एग्जाम में फर्स्ट आई, पता नहीं कैसे आ गई, पढ़ती तो मैं थी नहीं, एंड शी इज वेरी यंग, 8 years ओल्ड, पता नहीं कैसे। तो बिल्कुल इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है कितना नहीं। एंड सबसे जरूरी बात, हर एक पेरेंट के लिए जरूरी नहीं है कि अगर हर एक व्यक्ति का मैं यहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा कर दूंगा तो बच्चे फर्स्ट ही आएंगे। हर एक बच्चे की क्रिएटिव स्ट्रीक अलग अलग जगह पर होती है, किसी की स्टडीज में होती है, किसी की स्पोर्ट्स में होती है, किसी व्यक्ति की किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर होती है, नॉट इंपॉर्टेंट। बट इतना देखना है कि आपके बच्चे के अंदर किसी प्रकार से ज्ञान की कोई कमी ना आए। तो कोशिश कर सकते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर आप यहां पर बच्चों का एक स्टडी टेबल लगाएं, नहीं लगा सकते बच्चों की बुक्स यहां पर रख दें, बुक्स भी नहीं रख सकते एक छोटा सा पेन स्टैंड यहां पर रख दें, किताबों की तस्वीर लगा दें, लाइब्रेरी की तस्वीर लगा दें, तब भी बहुत बहुत अच्छा है। दिस इज द बेस्टेस्ट प्लेस विच एक्चुअली gives blessings of मां सरस्वती to your children। और अब रही बात जो हमने सेविंग की करी थी, तो हमारी एजुकेशन ही हमारा सबसे बड़ा धन है। मुझे नहीं पता था कि 2011-12 में पड़ा हुआ वास्तु आज की डेट में मेरे लिए इतना धन अर्जित करेगा। हम कहते हैं कि हमारे साथ पढ़ाई ही रह जाती है, ज्ञान ही रह जाता है, ज्ञान कभी वर्जित नहीं रहता। तो ये ज्ञान ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर वास्तव में
एक बार किसी चीज की नॉलेज आ जाए तो जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप टूटते नहीं। आप कहते हो कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतना मुझे हौसला है, ज्ञान है कि मैं जीवन में कुछ तो कर ही लूंगा। है या नहीं? ये है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्योर जोन। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी व्यक्ति को जब अपना कोई नया घर बनाना होता है, नया ऑफिस बनाना होता है, कोई व्यक्ति किराए के घर पे रह रहा है, अपना घर बनाना है, छोटे घर में रह रहा है, बड़ा घर बनाना है, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में हम एक विलेज पेंटिंग लगाते हैं, विलेज सीनरी की पेंटिंग लगाते हैं ब्लैक कलर के फ्रेम में। तो जल्दी ही आप अपना नया मन चाहा घर बना सकते हैं। अगर उसमें कोई भी अड़चन आ रही है, कुछ भी आ रही है, बेसिकली ये रेमेडीज करती क्या है, आप जब एक रेमेडी को लगाते हो, जैसे पिगी बैंक को लगाया या विलेज सीनरी को लगाया, कार्य आपको ही करना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसी एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपका वो कार्य पूर्ण हो जाता है। घर अगर आपको लेना है, बनाना है, तो कुछ तो सिस्टम बनाया होगा आपने भी। अपने आप से कोई दोस्त यार मित्र कोई प्रॉपर्टी डीलर आके कह रहे थे भाई साहब फ्लैट मिल रहा है वहां पर, देखो सही मिल रहा है, आपके तरीके का मिल रहा है, अब मौका लग रहा है, दोबारा नहीं लगेगा। आप कहते हो कोई बात नहीं यार, यहां से बैंक लोन लेते हैं, यहां से ये करते हैं, ले लेते हैं। ऐसा ही एक सिस्टम बनता है। आपको नया ऑफिस बनाना है तब भी ऐसा ही सिस्टम बनता है। एंड दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल रेमेडी विच एनी पर्सन कैन डू टू मेक देयर न्यू ऑफिस और न्यू होम। वेस्ट साउथ वेस्ट में हम माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगाते हैं। यस, यहाँ पर कोई टॉयलेट, किचन, वॉशरूम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप आपके नहीं है तो आप लगा सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया रहता है। इसी स्थान पर हमें नोटों के बंडल्स की तस्वीर भी लगा सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पिगी बैंक आप यहां पर जरूर रखें। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से जरूर करने के लिए बोलता हूं कि ये हमें करनी ही करनी है। जैसे कि साउथ ईस्ट में दिया हमें लगाना ही लगाना है।